नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आपको मालूम है 10-12 दिन पहले महाराष्ट्र में फिर से एक भूकंप हुआ था। एनसीपी, जिसको हम महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, उसमें बड़ा भूकंप हुआ था शरद पवार की पार्टी में। और शरद पवार के पार्टी के 40 एमएलए विधायक उनके ही भतीजे अजीत दादा के साथ अपने ज्येष्ठ नेता का साथ छोड़कर निकल गए और फडणवीस शिंदे इनके सरकार को, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए उसमें शामिल भी हो गए, आपको मालूम होगा। और उसके बाद जो पिछले 1 साल से शिवसेना में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, बिल्कुल वही सिलसिला एनसीपी में शुरू हो गया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में। हाँ, एक बात है, इनको पैसा दिया गया, खरीदा गया, इनको खोके मिले, ये गद्दार है, ये भाषा नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। हाँ, एक आध दूसरा कोई बोला होगा, लेकिन पिछले साल जो कुछ हुआ था उसके बाद खोके खोके, गद्दार गद्दार, ये सब भाषा चल रही थी। उसका प्रयोग एनसीपी टूटने के बाद नहीं हुआ। फिर भी एक बात कि जो कुछ हुआ है वो शरद पवार के साथ गद्दारी हुई है, ये तो चर्चा होती रही। जितेंद्र आव्हाड या जयंत पाटिल, इनके जैसे शरद पवार के साथ रहने वाले या अजीत दादा से जिनकी बनती नहीं थी, ये नेता खुलेआम अजीत दादा के गुट पर हमला करने लगे, उन पर आरोप करने लगे कि ये सत्ता के भूखे वगैरह वगैरह, वो चलता है। और दूसरी बात यह है कि कल तक जिस अजीत दादा पर, छगन भुजबल पर या और कोई है, उन पर, हसन मुशर्रफ है, उन पर बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी के मदद से जो छापे डाल रही थी, जिनको करप्ट बोल रही थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल करप्ट पार्टी, ऐसा जिसका विवरण शरद पवार के पार्टी का किया था, उनकी ही पार्टी ने उन्हीं आरोपियों को अपने साथ बना लिया। इस पर भी टीका हुई है, निंदा हुई है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इसमें जितेंद्र आव्हाड बोले ठीक है, जितेंद्र आव्हाड बोले ठीक है, जयंत पाटिल बोले वो भी ठीक है, वो तो प्रदेशाध्यक्ष थे और दोनों की अजीत दादा से बनती ही नहीं थी। लेकिन शरद पवार की पुत्री, जिसको उन्होंने अचानक से 1 महीने पहले अपने पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्याध्यक्ष बनाया था, वो सुप्रिया सुळे, जो खुद तीसरी बार लोकसभा पर चुनकर आई है और लोकसभा की सदस्य है, उन्होंने जो टिप्पणी की है उस पर मुझे आज बोलना है। सुप्रिया सुळे ने हमेशा की तरह बीजेपी को एक वॉशिंग मशीन बताया कि किस पर भी आरोप करो, किस पर भी कीचड़ फेंको। वो जो होती है ना, अभी अक्षय कुमार की ऐड होती है, इश्तिहार होता है कि वो किसी वॉशिंग पाउडर की ऐड करते हैं, तो आते महिलाएं दिखाती है, तो अक्षय कुमार उस पर वॉशिंग पाउडर कोई है वो डालकर दिखाते, देखो ये सबसे अच्छी धुलाई करते, बिल्कुल दाग साफ हो गए, बिल्कुल दाग साफ हो गए, ऐसा बताते हैं। उसी ढंग से बीजेपी ने पहले आरोप लगाए और अपनी वॉशिंग मशीन में उनको बीजेपी नाम की वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर डालकर धोकर साफ किया और अपने मंत्री परिषद में शामिल किया। यह आरोप किसका है? सुप्रिया ताई का है, सुप्रिया ताई का है, जो बारामती से सांसद है लोकसभा की। और उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है कि लाते उठा के लेके जाते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और उस पर बीजेपी डिटर्जेंट पाउडर डाल देते हैं। सुप्रिया ताई भूल गई कि बीजेपी नाम की कोई भी डिटर्जेंट पाउडर है ही नहीं कि जो पाउडर डालकर वॉशिंग पाउडर में
कीचड़ भरे गंदे कपड़े साफ होते, ऐसी कोई बीजेपी नाम की डिटर्जेंट पाउडर है ही नहीं। लेकिन एक पाउडर है जिसका एनसीपी से, उनकी पिता की पार्टी से ही बड़ा नज़दीकी रिश्ता है, क्योंकि वो जो वॉशिंग पाउडर है, वो जो डिटर्जेंट पाउडर है, वही तो एनसीपी का खुद का सिंबल है, घड़ी डिटर्जेंट। शरद पवार की पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? उनका चुनाव चिन्ह है घड़ी, जिसमें हमेशा 25 साल से 10:10 हुए और आंकड़े आगे चल ही नहीं रहे। 25 साल हो गए पार्टी को, और उनका जो चुनाव चिन्ह है उसमें घड़ी है, और घड़ी में 10:10 हुए। लेकिन और एक बात है कि जो घड़ी चुनाव चिन्ह करके शरद पवार ने उठाई है, वही घड़ी डिटर्जेंट नाम का जो वॉशिंग पाउडर है, उसका भी सिंबल है, उनका ट्रेडमार्क है घड़ी डिटर्जेंट। और उससे भी एक मज़ेदार बात यह है कि बार बार पिछले कुछ सालों से इस डिटर्जेंट पाउडर की एड, इश्तिहार, जाहिरात हम टीवी पर और हर जगह देखते हैं। क्या है जाहिरात? बाकी बहुत सारे वॉशिंग पाउडर है, उनकी भी ऐड आती है, सिर्फ होगा या निरमा होगा, आपने देखा है। लेकिन घड़ी डिटर्जेंट जो है, ये घड़ी डिटर्जेंट की जो ऐड आती है वो मज़ेदार इसलिए है कि उसमें पूरा का पूरा शरद पवार का कैरेक्टर शामिल किया गया है। बाप की वॉशिंग पाउडर है, वो बोलते कि हम तो सबसे अच्छा धोते हैं, हमारा बिल्कुल साफ निकलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन घड़ी डिटर्जेंट की ऐड जो है, उसमें शरद पवार का कैरेक्टर कैसे आता है? क्या है उसकी लाइन, उसकी टैग लाइन क्या है? घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की जो इश्तिहार है, ऐड है, वो कहती है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। समझे आप? शरद पवार ये ऐसी चीज है भारतीय राजनीति की, पिछले 50 साल से राजनीति में है, लेकिन उन पर कोई भी भरोसा नहीं करता। शरद पवार राजनीति में पिछले 50 साल से एक उद्योगपति थे, अभी वो हयात नहीं है, जिंदा नहीं है, जिनका नाम राहुल बजाज ग्रुप के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने एक बार बोला था कि देश को न मिले ऐसे एक प्रधानमंत्री है शरद पवार, मराठी में हम लोग बोलते हैं न लाभले ले। भारत की किस्मत ही नहीं है कि जिसको शरद पवार जैसा प्रधानमंत्री मिले। 2015 में शायद मोदी खुद बारामती गए थे, शरद पवार का जो गढ़ है वहाँ एक समारंभ हुआ था, उसमें राहुल बजाज ने कहा था कि शरद पवार इतने बड़े नेता है, लेकिन भारत, इंडिया की किस्मत नहीं कि शरद पवार प्रधानमंत्री बने। तो ये तो हुआ था, अब क्यों नहीं बने? शरद पवार पिछले 32 साल से केंद्र की राजनीति में है। 91 में जब राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, तब शरद पवार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। और राजीव गांधी की हत्या होने के बाद दिल्ली में जो वैक्यूम पैदा हो गई, तो नरसिंह राव कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनको चैलेंज देने के लिए शरद पवार प्रधानमंत्री की स्पर्धा में उतरकर दिल्ली पहुंच गए थे। वहां से लेकर आज तक 32 साल है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। ना कभी इनका नाम दिल्ली की राजनीति में या जो समीकरण बनते हैं उनमें शरद पवार को प्रधानमंत्री करके उनका नाम तक सोचा नहीं जाता। कितने कम नसीब है कि दिल्ली में 32 साल से है, सबसे सीनियर नेता है, फिर भी इनका नाम किसी भी समीकरण में प्रधानमंत्री के तौर पर लिया ही नहीं जाता।
और इसका कारण है विश्वास। शरद पवार ऐसे नेता है जिन पर कोई भी कभी भी किसी भी कारण से भरोसा नहीं कर सकता। और खुद अजीत दादा ने, उनके भतीजे ने ये कल परसों दिखा दिया कि मेरे चाचा भरोसेमंद है ही नहीं, इसलिए मैं उनका साथ छोड़कर निकल जा रहा हूँ, बीजेपी के साथ जा रहा हूँ। जिन्होंने राजनीति में लाया, उंगली पकड़कर राजनीति मैंने सीखी है, उन्हीं को छोड़कर मैं बीजेपी के साथ जा रहा हूँ। और अकेले अजीत दादा नहीं गए, शरद पवार के 30-40 साल से जो साथी रहे, प्रफुल्ल पटेल हो या दिलीप वलसे पाटिल हो, छगन भुजबल हो, ऐसे बहुत सारे नेता शरद पवार को छोड़कर बीजेपी के साथ निकल गए, क्योंकि उनको भी अब शरद पवार पर भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। जो बहुत सारे लोग बोलते रहे, हमारे जैसे लोग तो बोलते रहे, लेकिन राजनीति में जिस ढंग से पिछले 30-32 साल से शरद पवार को दिल्ली की राजनीति में ट्रीटमेंट मिली है, उसका एक ही कारण है कि ये इंसान भरोसेमंद नहीं है। एक बात सुबह कबूल करेगा या कहेगा और शाम बिल्कुल उसका उल्टा कुछ करेगा। आपको याद है पार्लियामेंट में अदानी के खिलाफ बड़ा बवाल हो गया था। इनकी भी पार्टी अदानी के खिलाफ बोलती थी। खुद शरद पवार राज्यसभा नहीं गए, लेकिन संसद का अधिवेशन खत्म हो गया और उन्होंने बोल दिया कि जेपीसी की ज़रूरत नहीं है, अदानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं है। यानी पूरा अधिवेशन ये अपोजिशन के साथ रहे, अदानी की इंक्वायरी मांगते रहे इनकी पार्टी, लेकिन अधिवेशन सेशन खत्म होने के बाद ये बोलते हैं उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। किसान आंदोलन को इन्होंने सपोर्ट दिया, लेकिन किसान कानून जो पार्लियामेंट में आए थे उस वक्त ये गायब थे, पार्लियामेंट में हाजिर नहीं। तो कहने का मतलब है कि शरद पवार ये ऐसी चीज़ है जिस पर विश्वास नहीं किया जाता, कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। और उसके सबसे बड़ा सबक क्या है कि खुद भतीजे ने इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि एक बात है कि विश्वास नहीं कर सकते। और घड़ी डिटर्जेंट वही तो अपनी एड में बोलता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। आज उनके साथी जो उनको छोड़ कर गए वो बार बार यही बोल रहे, इन पर भरोसा नहीं कर सकते। प्रफुल्ल पटेल 30-40 साल से इनके साथ रहे, छगन भुजबल 30 साल से है, अजीत दादा 30 साल से, दिलीप वलसे पाटिल तो 40 साल से। और ये सब लोग क्या बोल रहे हैं कि हम आज भी उनको नेता मानते हैं, लेकिन उनके किसी भी बात पर अब हमारा विश्वास नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा। ये भरोसेमंद आदमी है ही नहीं। नेता की बात छोड़ो, नेता तो बड़ा होता है, लेकिन इंसान भी विश्वास करने जैसा नहीं। और इसकी अनेक घटनाएं सबूत के तौर पर ये उनसे निकले हुए नेता रोज की रोज पेश कर रहे। तो मुझे हंसी इसलिए आई कि जब सुप्रिया सुले बोलती है कि वॉशिंग पाउडर मशीन में डाल देते हैं करप्ट लोगों को और बीजेपी डिटर्जेंट डाल देते हैं, तो सुप्रिया सुले एक बोली कि उनका जो चुनाव चिन्ह है उसी नाम के से एक डिटर्जेंट पाउडर है जिसको घड़ी डिटर्जेंट बोला जाता है। और हर बार लगातार टीवी से लेकर सिनेमा हॉल तक वो ऐड चलती है जिसमें क्या कहा गया है, जो शरद पवार के लिए पॉलिटिकल कमेंट है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सोनिया गांधी से लेकर अजीत दादा तक हर किसी से शरद पवार ने भरोसे की बात नहीं की है। हर कोई यही बोलता है कि इन पर भरोसा नहीं कर सकते, इन पर विश्वास नहीं कर सकते। और इसलिए एक बात ज़रूरी है सुप्रिया ताई अपने पिता का थोड़ा इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। अजीत दादा अगर जो कुछ बोल रहे हैं उसका मतलब सुप्रिया ताई को समझ में शायद नहीं आया। अगर भतीजे के साथ शरद पवार ऐसा बर्ताव कर सकते हैं तो बेटी के साथ भी कर सकते हैं। आप भरोसा रखो।
पलट जाएंगे, बिल्कुल उल्टा कुछ करेंगे। इसलिए बीजेपी डिटर्जेंट पाउडर का मजाक उड़ाने के लिए बीजेपी नाम की कोई वॉशिंग पाउडर है ही नहीं। हाँ, लेकिन घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जो आपका चुनाव चिन्ह है, उसकी टैगलाइन क्या है, उसके ऐड क्या है, वो अगर सुप्रिया सुले एक बार देखे तो शायद उनकी भी आंखें खुल जाएगी। पिता पर भरोसा करो, लेकिन जो पिता अपना राजनेता है उस पर भरोसा मत करो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यही तो वो ऐड कहती है। और चिल्ला चिल्ला कर सुप्रिया का चचेरा भाई वही कह रहा है। ज़रा सुनो दोस्तों, यही रुकता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।